एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी के 21st चैप्टर चिकित्सा का चक्कर के क्वेश्चन आंसर को करवाने वाली हूँ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। तो आप देखो, इसमें आंसर है कि लेखक बेढप बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे और दूसरों को बीमार होते देखते थे तो वो यही सोचते थे कि अगर वो भी बीमार हुए तो बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी कोमल हाथों से सिर पर तेल मलेंगी, मित्रगण उनके सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे और गंभीर मुद्रा में उनकी तबीयत पूछेंगे। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता, इसीलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। ये उन्हीं की इच्छा हो सकती है जो सच में कभी बीमार नहीं पड़े, नहीं तो मुझसे पूछो कि बीमार होने का क्या दुख होता है ना। लेकिन यहाँ पे लेखक कभी बीमार नहीं हुए तो उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है कि मिठाइयाँ मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिलेंगी, लोग का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अटेंशन मिलेगा, तो इसलिए वो खुश होते हैं। सेकेंड है कि लेखक ने वैद्य तथा हकीम का क्या क्या कहकर व्यंग किया। आप देखोगे उनको वैद्य आए थे ठीक करने, हकीम आए थे ठीक करने, तो उन्होंने वो बहुत ही मजाकिया मूड में शायद थे या फिर पता नहीं, जो भी उन्होंने लिखा वो हर बात पे वो व्यंग करते थे। व्यंग मीन्स होता है कि ताना मारना या मस्खरा लेना या हंसी उड़ाना। तो लेखक ने व्यंग करते हुए वैद्य जी के बारे में बोला कि उनकी वेशभूषा देखकर लगता है कि मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए हों, क्योंकि कुश्ती लड़ता है ना आदमी तो आपको पता होगा कि वो मिट्टी में कुश्ती लड़ा जाता है तो हमारे बॉडी पे काफ़ी गंदगी लग जाती है, मिट्टी धूल ये सब लग जाता है। तो वो वैद्य जी को कहते हैं कि वैद्य जी इतने परेशान या इतने धूल धूल होकर आए हैं कि लगता है कि वो अभी कुश्ती लड़के आ रहे हैं। वही वे हकीम साहब पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि उनका पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं और सबका सब लगा दिया। कि आप देखोगे एक आता है ना पजामा, जो कुर्ता पजामा लोग पहनते बहुत लूज लूज लगता है, किसी से मांग के पहना है, तो उसी तरीके से हकीम जी भी पहने होंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दर्जी ईमानदार था, इसलिए जो भी कपड़ा था सब उनके पजामा में ही लगा दिया। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है और उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। तो आप देखो हमारे जो देश है उसमें तो बहुत तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो वो प्रचलित है, जैसे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा। आप देखोगे कि ये सारे काम भी करते हैं। आप देखोगे घर में भी आपको अगर थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो जाता है तो मम्मी आपकी नज़र उतार देती है और बहुत टाइम ऐसा होता है कि उससे हमारी तबीयत ठीक भी हो जाती है। तो ये सारी पद्धतियां तो हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि लेखक ने किस पद्धतियों से अपना इलाज करवाया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपनी इलाज करवाई थी। उसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कि इस पाठ में हास्य व्यंग्य की बातें छाट कर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कवियों की भांति सूक्ष्म नहीं थे, सुथुल थे। इस तरीके से देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जो भी बात, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो बार बार बहुत सारे ऐसी बातों को लेखक ने लिखा है जो काफ़ी व्यंग्यात्मक बात है, जिसमें क्या है व्यंग क्या होता है कि ताने मारना या हंसी उड़ाना, इस तरीके का बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर की वेशभूषा को देख के लेखक क्या कहते हैं कि सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में है। वो डॉक्टर देखोगे जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं वो एकदम अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो उस पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा था। वही दूसरी जगह पे उन्होंने कहा था कि प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखों को देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टर को मरीज की जीभ देखने में आता है। जो डॉक्टर उसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर उनको देखने आए रहे होते हैं, तो जब भी कोई डॉक्टर आते हैं तो वो कहते हैं चलिए जीभ दिखाइए, तो बार बार वो जीभ दिखाते, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर को लगता है बहुत मज़ा आता होगा, इसलिए वो बार बार जीभ देखा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि कुछ लिखने हैं तो हमने 4-5 यहाँ पे लिख दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो फिर हमारा है कि देखने आए लोगों का नुक्सा के पक्ष में उन्होंने कहा कि खाने के लिए सिवाय जूता के कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गया है जिसे लोगों ने ना बताया हो। आप देखो जब कोई बीमार पड़ता है ना, मान लो आपको भी अगर थोड़ी सी पेट दर्द या सर दर्द हो जाएगा ना, तो अगर 5 लोग देखने आए हैं तो 5 तरीके की बात कहेंगे। पेट में दर्द है तो ये खा के देखो, वो खा के देखो, केला खाओ, पता नहीं क्या क्या, जो उनको समझ में आता है सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। और हम क्योंकि परेशान रहते तो हम अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करते रहते हैं, जैसे कि हमारे लेखक ने किया था।
उसके बाद है कि डॉक्टर की फीस के पक्ष में उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस भी रात में बढ़ जाती है। मतलब देखोगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रात में कुछ ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं, तो उसी तरीके की डॉक्टर की जो फ़ी होती है, आप देखोगे जब आप उनके टाइम पे आप जाओगे मिलने तब तो उनका फ़ी फिक्स रहेगा, बट जब आप उन्हें घर पे बुलाओगे या कोई ऐसे टाइम में बताओगे जहाँ उनका प्रोफेशनल टाइम नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते ही हैं। उसके बाद ऐसे भी बहुत सारे हास्य व्यंग है इस अध्याय में जो पढ़ने को हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है कि किसने कहा किससे कहा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से देख लोगे थोड़ा सा। फर्स्ट है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा रहता। ये किसने कहा था? तो ये लेखक की पत्नी ने कहा था और लेखक से कहा था। उसके बाद कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा था। उसके बाद कि वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घुसकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। ये किसने कहा था? तो आप देखो ये शब्द से ही पता चल रहा है कि ये एक आयुर्वेदिक वैद्य ही कहेंगे, और उन्होंने किससे कहा था? तो लेखक से कहा था। उसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य से भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे देखो कि इस वाक्य में उस वक्त की तत्कालीन स्थिति पर व्यंग करने से कहा जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा, और हालत यही रही तो एक दिन ऐसा होगा कि भारत में ना सोना रहेगा ना आपके पेट में दर्द। आप देखो उस वक्त, क्योंकि ये तो अपने टाइम में उन लेखक ने लिखा था, तो ये आज से 50 साल पहले की बात है। तो वहाँ उस वक्त क्या है कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लोग यहाँ पे देखोगे ना, सब लोग, आप इतिहास पढ़ते ही हो, जो भी आता था भारत को लूट रहा था, भारत के सोना को ख़त्म कर रहा था, अपने यहाँ लेके चला जाता था। तो उसी पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा था कि जिस तरीके से भारत में सोना का मतलब घटते जा रहा है, उसी तरीके से आपके पेट का दर्द घटते जाएगा। एक टाइम ना सोना बचेगा ना आपके पेट का दर्द बचेगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।